हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सबके सब अच्छे होंगे। आज अनदर लेक्चर है जिसमें पढ़ेंगे लिसनिंग स्किल क्या होता है। बिफोर गोइंग टू दैट, आप सबका स्वागत है द स्टडी गाइड चैनल। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, लिसनिंग स्किल ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो लाइफ में रोल प्ले करता है। ठीक है, व्हाट इज दिस डेफिनेशन है कि लिसनिंग इज मीन्स यूजर पेइंग द अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग द व्हाट समवन इज सेइंग। तुम ये नहीं होता कि पेइंग लिसनिंग स्किल वो होता है कि कोई बोलता है तो वहाँ पे फुल्ली अटेंशन रखो और उसको समझो कि वो मतलब उसके कहने का मतलब क्या था, उसका मैसेज क्या था। ठीक है, यहाँ पे सिंपल लाइन में दिया, लिसनिंग इज नॉट अबाउट जस्ट हियरिंग, इट्स अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। मतलब ये हो गया कि लिसनिंग इज इसका मतलब ये नहीं कि आप सुनो बस, उसका मतलब होता है कि मैसेज जो फॉरवर्ड कर रहा है आगे वाला, जो भी हो पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी हो सकता है वहाँ पे, जो मैसेज वो फॉरवर्ड करता है ना, वो मैसेज को आप समझो कि कहना क्या चाह रहा था, उसका पर्पस क्या था, उसका पॉइंट क्या था, उसके मैसेज देने के एक्चुअल में मतलब क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है लिसनिंग स्किल। ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ सुनो। ठीक है, देखते हैं आगे। हियरिंग वर्सेस लिसनिंग। हियरिंग वर्सेस मतलब क्या होता है कि सिर्फ सुनते हो बस, सुनना नहीं होता है। जस्ट हियरिंग द साउंड, पैसिव एंड नॉट फोकस। क्या होता है नॉट फोकस, पैसिव हो गया। हियरिंग जस्ट साउंड मतलब तुम उसकी बातें सुन रहे हो, हाँ पैसिवली सुन रहे हो, मतलब एक्टिवली नहीं। पैसिव मतलब हाँ ठीक है, इट्स ओके, एंड नॉट नो फोकस ऑन नीडेड, हाँ मतलब ऐसा नहीं तो। और लिसनिंग क्या होता है अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, एक्टिव होना चाहिए, फुल अटेंशन होना चाहिए। मतलब क्या कि तुम एक्टिवली मतलब उसके मैसेज को समझो, पहले सुनो, समझो कि उसका मैसेज क्या था, पर्पस क्या था। मैंने वही आपको स्टार्टिंग बताया कि लिसनिंग स्किल वहां मैटर करता है जब आप कहीं कोई आपको बात कहता है ना, तो वहां पे समझो, फुली अटेंशन रहो, मतलब एक्टिव रहो, एक्टिवली लिसन करो। हाँ, कहने का मतलब क्या था, कभी मिस ना होना चाहिए कि उस बंदे ने जो मैसेज किया वो मैसेज का आप रिस्पॉन्स नहीं कर। सम टाइम यूर फैकल्टी टीचिंग यू मतलब आपको टीचर फैकल्टी पढ़ाते रहते हैं, तो कभी ना कभी वो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी लिसनिंग स्किल मैटर करता है कि आप कितना एक्टिवली लिसन करते हो। ठीक है, फुल अटेंशन मतलब वही हो गया कि एकदम प्योर उन पे ही फोकस रखो, हाँ वो क्या कह रहे हैं, उनका मैसेज क्या है। ये होता है लिसनिंग। हियरिंग वर्सेस लिसनिंग, बस ये डिफरेंस देखो, लिसनिंग कुछ है नहीं। लिसनिंग यही होता है बस लिसन कैसे करते हो आप, मतलब किसी चीज का कोई आगे वाला बोलता है ना, लिसन कैसे करते हो, यही होता है लिसनिंग स्किल। और इसमें मेन रोल यही होता है कि आप मैसेज समझो आगे वाले का, हाँ एक्टिवली रहो और फुल अटेंशन दो। अटेंशन दोगे तो अच्छा रहेगा ना, अटेंशन दोगे तो आगे वाला भी अट्रैक्ट होगा, हाँ वो भी और अच्छी बात बता सकता है, जितना उससे एफर्ट देना रहेगा वो देगा आपके लिए। हाँ चलो इसको अच्छी इन्फॉर्मेशन दो, ये होता है लिसनिंग। व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग एंड पैसिव। एक्टिव देखते हैं कि एक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्स मतलब होता है फीडबैक देना होता है, कभी कभी वो फीडबैक भी मांग लेते हैं। ठीक है, फीडबैक दो, अंडरस्टैंडिंग करो कि हाँ क्या कह रहे हैं, और केयरफुली सुनो, एकदम ध्यान से बोलते, एकदम ध्यान से सुनो कहाँ क्या कह रहे, पूरा अटेंशन तुम्हारा उनके पास ही होना चाहिए। ठीक है, ये होता है एक लिसनिंग स्किल। और लिसनिंग स्किल ही नहीं, कभी कभी आप एचआर राउंड वगैरह लिए जाते हो, या मैं तो इतना जानता हूँ कि कोई ना कोई कभी ना कभी इंटरव्यू के लिए जाता है, तो वहाँ पे एचआर राउंड ना लिसनिंग स्किल के लिए मैटर मार्क्स काट लेती है, मतलब वहाँ पे पॉइंट देना होता है 10 आउट ऑफ कितना, तो वहाँ पे लिसनिंग स्किल कितना मैटर करता है सोचो ना। तो आप सुनोगे नहीं, आगे के वाले का मैसेज समझोगे नहीं, क्वेश्चन कर क्या रहे वो समझोगे नहीं, तो आप रिस्पॉन्स क्या दोगे, नहीं दे पाओगे रिस्पॉन्स। इसलिए लिसनिंग स्किल इतना मैटर करता है कि लिसन केयरफुली होना चाहिए, अंडरस्टैंड मैसेज एंड रिस्पॉन्स करो उनके मैसेज का, हाँ कि इसका मीनिंग ये हो सकता है, ये हो सकता है प्रॉपरली। ठीक है, यही होता है कि द आइडिया लिसन अंडरस्टैंड रिस्पॉन्स, एक्टिव लिसनिंग इसी को कहते हैं। क्या होता है कि लिसन, क्या होता है कि लिसन करो, सुनो, अंडरस्टैंड करो, रिस्पॉन्स करो, और इसी को टोटल कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ही होगा कि आप प्रॉपर तरीके से उनकी बातें सुने, समझे, फिर रिस्पॉन्स कर दिए, तो वही एक्टिव लिसनिंग, मतलब तुम एक्टिव थे उस टाइम। ठीक है, स्किल ऑफ गुड लिसनिंग क्या होता है, गिव द फुल अटेंशन, हाँ मेंटेन आई कांटेक्ट होना चाहिए, डू नॉट इंटरप्ट होना चाहिए, एंड लिसन पेशेंसली होना चाहिए, रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली सॉरी, हाँ शोइंग द इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट भी दिखाओ। ये होता है गुड लिसनिंग स्किल जो मैटर करता है तुम्हारे लिए। ठीक है, कहाँ पे गिवन फुल अटेंशन दो, गिव फुल अटेंशन दोगे तभी आगे वाला समझेगा ना कि बंदे के पास इंटरेस्ट है, तुम मैं इसको कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन दो। देखो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन देता है, जो स्पीकर होता है, मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्पीकर होता है एक लिसनर। तो लिसनर वो होता है जो लिसन करता है, तो लिसन जब करता है ना तो आगे वाले को लगता है हाँ बंदा लिसन कर रहा है, इसको कुछ और नया इन्फॉर्मेशन दो, कुछ और नई बातें बता दो। ठीक है, आई कॉन्टेक्ट रखो उनके साथ, आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, एकदम नॉर्मल आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, उनको इंटरप्ट मत करो। बोल रहे ना, कभी जब वो बोलते हैं ना, उनके बोलने के टाइम पे तुम कुछ बोलो मत, उनका प्रॉपर तरीके से सुनो जब तक उनकी बातें एंड नहीं हो जाती है, पेशेंसली सुनो, हाँ लिसन पेशेंसली मतलब शांति से एकदम ध्यानपूर्वक सुनो, और ठीक है अप्रोप्रिएटली करो, एंड सो द इंटरेस्ट करो। ठीक है, इंटरेस्ट दिखाओगे तो ये क्या होता है, गुड लिसनिंग होता है। ये सब मैटर करता है आपको
फ्यूचर में कभी जाओगे ना इंटरव्यू के लिए या कहीं भी जाते हो तो बहुत जगह मैटर करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल, क्या इंपॉर्टेंस है भाई? इम्प्रूव द कम्युनिकेशंस, build the better understanding and show the respect to others and reduce the misunderstanding and help is learning। पहली बात क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है आपकी, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, रिस्पेक्ट मैटर करता है कि आप कितना रिस्पेक्ट देते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस हो जाती है। तो आप प्रॉपर तरीके से लिसन करोगे ना तो मीनिंग समझेगा। हेल्प इन द लर्निंग, मतलब पढ़ने में अच्छा हो जाता है, मतलब किसी की चीज हेल्प करोगे तो उसमें भी अच्छी हो जाती है। ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल। बैरियर टू लिसनिंग क्या हो सकता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है लिसनिंग स्किल, क्या है? क्या क्रिएट करेगी? मोबाइल नॉइस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट की कमी है इसके लिए। थिंकिंग अबाउट द समथिंग एल्स, मतलब तुम कोई बोल रहे हो तुम कुछ और सुन रहे हो। ये बैरियर मतलब तुम्हारी दुश्मन बन सकते हैं, तुम्हारी एक दीवार बन सकती है बीच में कि हाँ तुम इंटरप्ट करते हो। इंटरप्टिंग द स्पीकर, वही बात मैंने बोला कि जो बोलता है, जो स्पीकर होता है उसकी बात सही से सुनो ना। स्पीकर है, कहीं तो कहीं वो इन्फॉर्मेशन लाया रहेगा, कहीं से कहीं सर्च करके लाता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन देता है तो सुना करो। उससे सुनोगे ना तो आपको भी मिलेगा कि आप कहीं से कैसे सर्च करोगे। ठीक है, ये होता है पुअर कंसंट्रेशन, मतलब तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं है, तुम बोलते तुम्हारा कंसंट्रेशन वीक है, तुम बोलते कि तुम्हारे पास वो पोटेंशियल ही नहीं है, कि लिसन कर पाओ। तो ये सब होता है बैरियर टू लिसनिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले वाला ही करो कि अप्लाई करो कि प्रॉपर तरीके से फुल अटेंशन दो, उनकी रिस्पॉन्स करो। ठीक है। टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल होता है कि एक्टिव, पैसिव एंड सिलेक्टिव लिसनिंग होता है। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है कि फुल अटेंशन दो, मैंने उसके पहले बताया। पैसिव लिसनिंग होता है कि जस्ट हियरिंग विदाउट फुल फोकस। बात वही होगी कि तुम उनकी बात तो सुन रहे हो, बट उनकी वॉइस तो सुन रहे हो, उनकी साउंड तो सुन रहे हो, बट उनकी जो एक्चुअल मैसेज है, जो पॉइंट है ना, वो तुम पॉइंट नहीं कर पा रहे। पॉइंट मतलब इन द सेंस कि उसको पकड़ नहीं पा रहे। उनके मैसेज न पकड़ने के कारण क्या है कि पैसिव लिसनिंग है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो मैसेज क्या था, कहना क्या चाहते थे। तुमने ऐसा स्टोरी सुन लिया, क्या सुना, कुछ नहीं समझा पाए। इसलिए होता है कि पैसिव लिसनिंग ये होता है कि प्रॉपर पैसिव लिसनिंग ये होता है कि आप ना उनकी बातों को सुनते हो लेकिन उनकी मैसेज नहीं समझ पाते हो, मैसेज कहता है। सिलेक्टिव लिसनिंग होता है कि लिसनिंग टू ओनली द इंपॉर्टेंट पार्ट। सिलेक्टिव मतलब एक पर्टिकुलर कोई पार्ट होता है, वहाँ पे लिसन करते हो, अदरवाइज सब स्विच करके बैठ जाते हो। जैसे होता है कोई उसमें टॉपिक बेस होता है कभी कभी, तो कहीं कहीं वो टॉपिक रहता है तो उस टॉपिक में इंटरेस्ट लाते हो, बाकी टॉपिक में तुम लूज रहते हो। तो होता है सिलेक्टिव लिसनिंग। ये 3 टाइप्स है जो कि मतलब होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि फॉलो दिस वन, एक्टिव लिसनिंग, क्योंकि ये हर जगह मैटर करता है यार। जब आप सुनोगे ना तो आपकी भी 100 सुनेंगे। इसीलिए बोलते हैं वंस पहले तुम सुनो फिर तुम्हारी भी कोई सुनेगा। ऐसा होता है कि मतलब तुम एक का सुनोगे तो तुम्हारे भी 100 सुनेंगे ना। ये होता है, आज नहीं कल नहीं परसों तो होगा कभी ना कभी। ठीक है। पैसिव लिसनिंग कभी मत रखना अपनी लाइफ में, और सिलेक्टिव लिसनिंग भी मत रखना। सिलेक्टिव कभी कभी कहीं कहाँ होता है, जहाँ से फैकल्टी वगैरह होता है, कहीं HR राउंड वगैरह होता है तो वहाँ पे मैटर करता है। कॉमन मिस्टेक क्या होता है, वही बात होगी, इंटरप्शन होता है, नो पेइंग अटेंशन होता है, जजिंग टू क्विकली, फटाक से जज किसी को कर लो, इग्नोरिंग टू स्पीकर, इग्नोर कर रहे स्पीकर को। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पीकर की सुनो, क्योंकि स्पीकर वही बात होगी कि स्पीकर कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन लाता है, वो भी एफर्ट करता है, रात भर उसको प्रिपेयर करता है, और प्रिपेयर करके ही आपको इन्फॉर्मेशन लग के आता है, फिर गेन करके लाता है, फिर आपको प्रोवाइड करता है। तो कभी ना कभी स्पीकर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनकी वैल्यू किया करो। आपके सामने खड़े, उनके अंदर कितनी डेयरिंग होती है, कितने मतलब एफर्ट करते हैं, फिर आपके सामने खड़े होते हैं, तो सब नहीं होना चाहिए। ये कॉमन मिस्टेक्स है जो कि नहीं करना चाहिए एक लिसनर को, कि इंटरप्ट करो, कि अटेंशन मत दो, जजिंग करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है आगे चल के उसकी बातों में कोई वैल्यू निकले। ठीक है। टिप्स टू इम्प्रूव लिसनिंग। इम्प्रूव कैसे करोगे? फोकस ऑन स्पीकर, जो स्पीकर बोल रहा है उस पर फोकस करो। अवॉइड टू डिस्ट्रैक्शन जैसे मोबाइल वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह आ गया तो वहाँ पे मत ऑन करो, पूरा सुनो उनकी। अभी तो कहीं भी जाते हो मीटिंग वगैरह में तो वहाँ फोन अलाउ रहता है, तो फोन आता मत, फोन साइलेंट मोड में रखो। डू नॉट इंटरप्ट मत करो। जब तक उनकी बातें कंप्लीट नहीं होती तब तक उसमें तुम ऐसा हाँ मत बोल दो कि हाँ ऐसा कैसे हो गया वैसा, मतलब डू नॉट इंटरप्ट मीन्स जब तक कोई बातें कह रहे उसके बीच में तुम पॉइंट मत करो, टोंट मत मारो। ठीक है। आस्क क्वेश्चन इफ नीडेड। आस्क क्वेश्चन मतलब हैंड रेस करो, फिर उनसे पास क्वेश्चन करो, तुमके पास खुद ही समझेगा हाँ इस बंदे को कुछ तो क्वेरी है, कुछ तो इनको क्वेश्चन है। ठीक है। प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस करो। गोल्डन लाइन यही है कि गुड कम्युनिकेशन स्टार्ट विद द गुड लिसनिंग। कम्युनिकेशन कहाँ से बिल्ड होती है? गुड लिसनिंग से। जब लिसन अच्छा करोगे तो होएगा, और यही आपका मतलब लाइफ का पार्ट है। जब लिसनिंग अच्छा होता है ना तो बोलते सब कुछ अच्छा रहता है ब्रो। ये होता है लिसनिंग स्किल। ओवरऑल द लेक्चर में यही था कि आप लिसनिंग कितने अच्छे से करते हो। आप अटेंशन के साथ दो, उनके मैसेज समझो, उनको रिस्पॉन्स करो, तो उनको भी अच्छा लगता है। जो स्पीकर होता है, ठीक है, वो भी एक कहीं ना कहीं वैल्यू क्रिएट करने के लिए आता है आपके पास। आप उनके साथ अट्रैक्ट हो गए तो वो भी आपके साथ अट्रैक्ट होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है अच्छा बॉन्डिंग होएगा तो इन फ्यूचर आप कम्युनिकेशन अच्छा कर पाओगे।
आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो, बिजनेस प्लानिंग कर सकते हो। ये देखो लिसनिंग स्किल ही नहीं, बहुत जगह मैटर करता है। आप बिजनेस करोगे, जॉब करोगे, कहीं कॉलेज में हो, कहीं भी रहो, हर एक जगह ना ये लिसनिंग स्किल मैटर करता है। इसलिए आप कभी भी कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, जब गुड लिसनिंग करोगे तब, जब तुम सुनोगे तब तो किसी को सुना पाओगे। ठीक है, आई होप कि समझा रहेगा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर। ठीक है।